कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, लेकिन ऊपर के स्तर पर बिल्कुल भी टिक नहीं पाया बाजार। अब ऐसे में मार्केट के अंदर कल भयंकर भूकंप भी आ सकता है, क्योंकि 18,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,30,000, 18,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,27,000 एक जबरदस्त लेवल बनते नजर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। और अडानी के शेयरों में बिल्कुल तेजी अभी भी बनी हुई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ से संकेत अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं। मार्केट के अंदर खतरनाक शांति देखी गई और पूरा मार्केट एक ट्रैप जोन में क्लोज किया। ऐसे में ऑप्शन बायर बिल्कुल फंसता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी के अंदर देखें तो कल अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज भी मार्केट मात्र 30 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिखाते और बैंक निफ्टी के अंदर तो 60-70 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। यानी पूरा मार्केट जो गैप अप के साथ ओपन होता है और उसी लेवल पे मार्केट बिल्कुल एक क्लोजिंग दिखाने में कामयाब होता है। बिल्कुल इसी लेवल पे निफ्टी का क्लोजिंग होना यानी अपर लेवल में बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो ऐसे में निफ्टी के लेवल कल का दिन बड़ा कीमती रहने वाला है, क्योंकि कल होगी मार्केट के अंदर बड़ी एक्सपायरी से पहले का दिन, अगले 2 दिन बड़ी वोलेटिलिटी के रहने वाला है, क्योंकि 25 मई की एक्सपायरी एक मंथली एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी होगी और बड़ी एक्सपायरी हो रही है। तो ऐसे में फ्यूचर की पोजीशन को बिल्कुल यहाँ पे चेंज किया जाता है, नेक्स्ट मंथ में बिल्कुल कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर अगले 2 दिन पूरे वोलेटिलिटी के रहने वाले। और आज भी मार्केट ने बिल्कुल एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाया है, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है लेकिन एक पॉजिटिव है, लेकिन अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा चिंताजनक जरूर बन जाता है, क्योंकि अपर साइड से रिजेक्शन आना मार्केट के लिए थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए बन जाता है। ये देखो बढ़िया वाला एक आज का हाई कितना लगता है, 18,420 के नियर हाई लगाता है निफ्टी, और ऊपरी लेवल से बिल्कुल रिजेक्शन। ये देख लो ना, बिल्कुल ये कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल आया है। अब इस कैंडल ने बड़ा वाला मूवमेंट की तरफ और इशारा जरूर किया है कि भाई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, लेकिन इतनी प्रॉफिट बुकिंग आएगी उस लेवल को तक पार करने के लिए इसने फिर से एक लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ेगा। तो हमारे लिए अगर हम थोड़ा सा मार्केट का सिनेरियो को समझो तो यहाँ पे 15-16 तारीख को जो निफ्टी ने हाई लगाया था, ये वाले जो हाई लगे थे ना, उसके बाद ये गिरावट आई थी, लेकिन इतनी ये गिरावट अभी नहीं है। अपर लेवल पे बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आवी होती जा रही है। और वही एक सिनेरियो देखो मार्केट के अंदर क्या बन रहा था, बिल्कुल वी शेप रिकवरी, 420 का नियर हाई लगाता है। अभी भी मार्केट के पास ये 450-60 का लेवल बचा हुआ है निफ्टी के पास, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी इसको बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट पूरा ट्रैप करेगा यहाँ पे, रिटेलर का ऑप्शन बायर का जो है ना प्रीमियम बिल्कुल खत्म करेगा। और आज भी मार्केट के अंदर बिल्कुल साइड में मूवमेंट नजर आया, कोई अच्छी वाली मूवमेंट नहीं दिखाई दी, छोटा सा स्कैल्पिंग मिला। स्कैल्पिंग कैसे मिला ये देखो, सुबह सुबह मार्केट, कल मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट यहाँ पे कल के हाई को ब्रेकआउट करता है, यानी ये जो लेवल था कल के हाई 330 का लेवल, और 330 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक मोमेंटम स्कैल्पिंग का होगा। सुबह सुबह आपको लाइव के अंदर भी बोला गया, तो मैं आपके साथ लाइव भी रहता हूं। तो ये सुबह सुबह मोमेंटम छोटा सा एक कॉल का मोमेंटम देखने को मिला, कहां तक बोला गया था, 18,400 तक का ही लेवल, और मार्केट कहां तक गया, 18,420 तक। तो भाई 400 का लेवल तो बिल्कुल टेस्ट हो गया था। उसके बाद मार्केट पूरा यहाँ पे साइडवे नजर आया, और फिर आपको क्या बोला गया कि लाइव के अंदर 18,380 का लेवल अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे पुट का स्कैल्पिंग फिर से आ सकता है। और यही आपको बिल्कुल ये पुट का स्कैल्पिंग कहां तक बोला गया, 330 तक। अगर ये लेवल नहीं बोले गए तो बता दो आप बिल्कुल। तो लाइव के अंदर पूरा सपोर्ट किया जाता है लेवल जैसे ही मोमेंटम के साथ मिलते हैं, क्योंकि मोमेंटम छोटी छोटी होती हैं, इनके अंदर अगर मैं मैसेज डालने जाऊंगा इतनी देर में तो ट्रेड पूरा हो जाता है, तो फिर आप लेट एंट्री करोगे तो ऐसा लेट एंट्री करना बड़ा रिस्की रहता है। तो निफ्टी के अंदर तो अपर साइड का लेवल अगर हम बात करें तो मार्केट के पास, निफ्टी के पास अपर साइड एरिया, ये जो अभी भी हाई लगा था ना, ये वाला हाई अभी भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता जा रहा है लगातार। 18,460 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल। अब मार्केट ने डब्लू बना के अब पूरा हो गया भाई, डब्लू तो पूरा हो गया, प्रॉफिट तो आनी थी, बुकिंग तो आनी थी, प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ये लेवल कहां तक था, ये 460 तक का लेवल था। तो यहां पे हमारे पास अगर हम बात करें ये वाला एक सपोर्ट एरिया
अभी भी बना हुआ है, जहां से ये बिल्कुल एक ब्रेकआउट लेके अच्छी खासी तेजी दिखाई थी निफ्टी ने। तो अभी हमारे पास थोड़ा सीखने समझने के लिए एक लेवल की मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे निफ्टी के पास ये वाला लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था। ये ब्रेकआउट देख रहे हो, ये ब्रेकआउट बड़ी तेजी की तरफ गया था, लेकिन अपर साइड से हैवी कॉल राइटिंग की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। तो अब ये जो लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल कौन सा लेवल है? कल भी बताया गया था कि 18,330 का लेवल निफ्टी के पास बड़ा हैवी मूवमेंट वाला रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी के ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग, देखो भी 18,400 के लेवल पर हैवी क्या आ रही है? कॉल राइटिंग आ रही है 2,30,000 की, और 420 का लेवल आज हाई था। तो 400 का लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बड़ा दबाव डाल रही है। 450 के लेवल पर अगर हम देखें तो 1,18,000 की क्या आ रही है? बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग आ रही है। 18,500 के लेवल पर अगर हम देखें तो 2,17,000 की, और 550 पे भी 1,30,000, 600 के लेवल पर भी 1,80,000 की बड़ी मैसिव यहाँ पे अपर साइड पे कॉल राइटिंग भी आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास ऊपर के लेवल तो बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ये 460 का एरिया, और उससे पहले आज का हाई भी 420 लगा है। 400 का लेवल ही मान के चलेंगे, 400 420 का एक जोन बन गया, और इस जोन का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो कल मार्केट के लिए हमारे पास क्या मोमेंटम रहेगा? जो ये यहाँ पे बिल्कुल कल यहाँ पे सस्टेन किया था ना, ये वाला लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का काम करे, सपोर्ट का काम करे, अपर साइड रेजिस्टेंस। तो ये नीचे की साइड अगर हम बात करें, ये वाला लेवल यानी 330 का लेवल हमारे पास, 300 330 का लेवल एक जोन बनेगा, यानी इस जोन के अंदर यानी 330 का लेवल स्ट्रॉन्ग जोन होगा हमारे पास सपोर्ट जोन के लिए। तो नीचे हमारे पास सपोर्ट एरिया तो आ गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करें यहाँ पे, थोड़ा सा और डीप, क्योंकि भाई इंट्राडे तैयारी करनी है। कल मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बना था? बिल्कुल इस दायरे में फंसता हुआ कल भी नजर आया था। मार्केट पूरा यहाँ पे फंस गया था ना। एक बार अच्छी रिकवरी के बाद मार्केट सुबह सुबह तेजी आई, और हमने बिल्कुल आपको बिल्कुल टेलीग्राम पे पूरा अपडेट दिया। एंट्री एग्जिट का लेवल आपको पूरी तरीके से समझाने की और कोशिश रहता मेरा, बिल्कुल पर्सनल सपोर्ट ग्रुप पे, वहां पे पूरी तरीके से आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। देखो आज तो अच्छा मूवमेंट नहीं था, लेकिन कल यहाँ पे अच्छा वाला मूवमेंट सुबह सुबह ही हमने कैच कर लिया गया था। भाई मूवमेंट आएगा तो क्यों ना कैच करेंगे आपको। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल का ये जोन बना था ना, ये वाला जोन, यहां पे मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी मूवमेंट इसी जोन के अंदर दी थी। तो ये जो जोन था हमारे लिए एक छोटा सा स्कैल्पिंग एरिया होगा हमारे पास, पुट का एरिया। कब आएगा पुट का एरिया? जैसे ही मार्केट इस लेवल के ब्रेकडाउन देता है, तो हमारे पास ये 250 तक का एरिया, ये वाले मोमेंटम देख रहे हो, बार बार मार्केट ने इस लेवल से रिकवरी दिखाई थी, और फिर से यहाँ पे रिकवरी दिखाई थी। तो एक सपोर्ट जोन जो बना था ना, ये 250 का एरिया, तो 330 का एरिया यहां से मूवमेंट ब्रेकडाउन होता है, तो ये 250 तक का हमारे पास क्या रहेगा? पुट का स्कैल्पिंग रहने वाला निफ्टी के अंदर। अगर ये लेवल भी ब्रेकडाउन कर देता है, भाई बड़ी घटना भी घट जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट ऐसा बनता जा रहा है, ऊपर लेवल पे टिक ही नहीं पा रहा बाजार। बैंक निफ्टी को कितने दिन हो चुके हैं वहां पे, सो ही गया है बिल्कुल। अब उसको जगाने कौन आएगा? कुंभकर्ण की नींद सो गया है बैंक निफ्टी। तो हमारे पास अगले लेवल होंगे ये वाला, यहाँ पे एक लेवल देखो, यहां से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना के रिकवरी दिखाया, उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया, और फिर से इसी लेवल से ये वाला बढ़िया वाला रिकवरी यहां से भी देखने को मिला। तो मोमेंटम जो होगा ना, इस लेवल से हमारा क्या बनेगा? एक जोन बनेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की अगर मैं बात करूं, ये वाला लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल बन के निकल के आया। इस लेवल की बिल्कुल मार्क करना पड़ेगा। अब ये कौन सा आ रहा है? 18,100 से लेके 18,050 का एरिया। अगर मार्केट के अंदर घटना घटी इसके 250 के नीचे पुट के लिए, तो यानी ये वो एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा? पुट साइड का। दोनों साइड की तैयारी करके चलनी पड़ेगी। मार्केट किधर भी जाए प्रॉफिट निकालना होता है, मार्केट किधर भी जाए प्रॉफिट अपनी जेब में आना चाहिए, अगर हम दोनों साइड की तैयारी करके चलेंगे तो भाई लाइक बटन साथ के साथ हिट करते जाया करो। लाइक बटन में आप बड़ी कंजूसी करते हो, और मैं आपको पूरा दिल से सपोर्ट करता रहता हूं हर तरीके से। तो यहाँ पे लाइक बटन हिट करने में कंजूसी ना किया करो। तो जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दो, और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो चैनल को, फ्री में बड़े मजे लेते रहते हो। तो ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा 18,460 का एरिया।
कब होएगा? अब कॉल कहां बनेगी भाई? पुट की तो बात कर ली, कॉल कहां बनेगी? मार्केट यहां से प्राइस एक्शन लेता है ऐसे। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को 330 के लेवल को सपोर्ट करता है और मार्केट लेता है प्राइस एक्शन, तो यहां से हमारे पास अब प्राइस एक्शन का कंफर्म कैप्स कैसे होगा? जैसे ही मार्केट 350 के अबव निकलता है, 350 के लेवल के अबव एक रिकवरी होगा हमारे पास 420 और 460 तक, तो हमारे पास एक कॉल साइड का एरिया रहेगा। तो हमारे पास सपोर्ट कौन सी आएगी? 18,330 का एक सपोर्ट एरिया आ गया, और ऊपर की साइड हमारे पास एक जोन होगा रेजिस्टेंस के तौर पे 18,420 का एरिया, और इसके बाद 460 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। 330 के नीचे मार्केट के पास सपोर्ट एरिया 18,250 का एरिया एक जोन बनेगा, और 250 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया रहेगा 18,100 से लेके 18,050 का एक जोन, एक सपोर्ट जोन बनेगा निफ्टी। ऊपर की साइड तो कॉल राइटिंग मैसिव आ रही है, नीचे की साइड सपोर्ट पे कहां पे पुट राइटिंग आ रही है जबरदस्त। 300 के लेवल पे आप देखोगे तो 2,27,000 की कोई छोटी मोटी पुट राइटिंग नहीं है, बड़ी मैसिव पुट राइटिंग आ रही है। तो ऐसे में 18,300 का लेवल और 330 का लेवल तो हम पहले ही माप चुके हैं, तो एक सपोर्ट जोन बनेगा। 200 के लेवल पे हम देखें तो 2,30,000 की क्या आ रही है, बड़ी मैसिव यहां पे पुट राइटिंग आ रही है। 18,100 के लेवल पर भी 1,63,000 का बढ़िया वाला पुट राइटिंग आ रहा है। तो सपोर्ट जो नीचे की साइड बिल्कुल 18,300 से लेके 330 का एरिया जोन हमारे पास सपोर्ट का रहेगा, और नीचे की साइड 18,200 और इसके नीचे 18,100 का एरिया बड़ा एक स्ट्रॉन्ग। अपर साइड के लेवल हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पे 18,400 से 420 का एरिया एक जोन स्ट्रॉन्ग जोन रेजिस्टेंस का रहेगा, और इसके बाद हमारे पास 18,460 से लेके 18,500 का एरिया, क्योंकि हैवी यहाँ पे बढ़िया मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग आ रही है। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहाँ पे पूरा पीसीआर रेशो चेक कर लेते हैं और एफआई डाटा भी, यानी पुट का टोटल और यहाँ पे कॉल का टोटल दोनों को डिवाइड करेंगे तो पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो अभी जो निकल 1.11, यानी एक तरह से पीसीआर रेशो बिल्कुल ऑप्शन डाटा एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो एक संभावना है कि 330 के लेवल से मार्केट फिर से एक प्राइस एक्शन बना के रिकवरी दिखा सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो पिछले 4-5 सेशन से ना बिल्कुल एक तरह से ट्रैपिंग जोन में घूम रहा है, बार बार एक छोटा सा जोन बना चुका है, वहीं पे झूला झुलाता जा रहा है, और ऑप्शन बायर का तो प्रीमियम को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है। तो ऐसे में कल बैंक निफ्टी क्या रंग दिखाने वाला है? कल फिर ऐसे रहने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। कल मार्केट फिर बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी मूवमेंट की तरफ इशारा भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ना पिछले 4-5 सेशन से बिल्कुल इतनी शांति छाई हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, और ये शांति भंग होने वाली है, और ये शांति अगर भंग हुई तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट की रैली दिखा सकता है बड़ी वाली, क्योंकि मार्केट पिछले 4-5 सेशन से बिल्कुल साइडवे उपड़ा है, और जैसे ही ज्वालामुखी फटेगा तो बड़ी मूवमेंट लेके आएगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए लेवल की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी पिछले कुछ सेशन से आप देखोगे ना तो इस लेवल से लगातार एक तरह से यहां से थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है, उसके बाद एक नया हाई लगाने के बाद ऐसे चलता जा रहा है। सिनेरियो देखो बैंक निफ्टी का बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। अभी भी मार्केट के अंदर लास्ट की कैंडलों को नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी बिल्कुल एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग होता है, यानी अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग फिर से आवी होती नजर आई। लेकिन मार्केट के लिए लेवल की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चलता जा रहा है, और ऊपर की साइड से बिल्कुल ऐसे जोन में फंसा हुआ है। यानी हमारे पास सिंपल सेटअप होगा बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के पास तो सिंपल सेटअप है। देखो यहां से अगर हम ट्रेंड लाइन लगा देते हैं तो बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन को बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये रिस्पेक्ट कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है आपको भी पता है। बार बार इस लेवल से रिकवरी होता जा रहा है, यहां से रिकवरी हुआ था, उसके बाद फिर यहां से रिकवरी, यहां से फिर रिकवरी देखने को मिला, और फिर यहां से रिकवरी देखने को मिला। अभी भी उसी कल भी इसी लेवल से रिकवरी हुई थी, बिल्कुल बार बार रिकवरी आ जाती थी, और अभी भी उसी लेवल पे आ रहा है। तो ये वाला लेवल क्या बनेगा भाई? अच्छी तरीके से अगर हम देखें तो ये वाला लेवल अभी हमारे पास
800 का लेवल आ रहा। कल क्या था, 700 का लेवल। अब धीरे धीरे 100 पॉइंट अपर आ गया है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता नजर आ रहा बैंक निफ्टी में। लेकिन ऊपर का लेवल हायर हाई पे खड़ा है ना, इतने दिन से हायर हाई पे खड़ा है, तो इसका मन कर रहा है ऊपर जाने का। वैसे बात कर रहा हूं, एक मन कर रहा है, लेकिन टेक्निकल तौर से अपर मोमेंट कब आएगी इसके अंदर, पहले तो अपर साइड पे हम क्या करेंगे कि लाइन लगा देंगे, ये बिल्कुल मार्क कर दिया एरिया। अब यहां से मोमेंटम एक बिल्कुल एक असेंडिंग ट्रायंगल की तरफ बनता जा रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब होता है मार्केट के अंदर अपसाइड का ब्रेकआउट आना बन जाता है एक संभावना के तौर पर। जो ये ट्रायंगल बनता जा रहा है ना, तो ऐसे में ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल होगा, और ये वाला मोमेंटम एक बड़ा ब्रेकआउट भी दे सकता है। और ऊपर की साइड हमारे पास 44,500 का एरिया वेट कर रहा है, बहुत वेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हैवी कॉल राइटिंग है। लेकिन वो कब मिलेगा, जब ये वाला एरिया ब्रेकआउट होगा, यानी 44,150-60 के अबव निकलता है, तभी अच्छी मूवमेंट हमें 44,500 की तरफ मिलेगी। लेकिन बार बार मार्केट इस लेवल से बार बार गिर जाता है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो ये वाला एरिया रहेगा, जहां से मार्केट के लिए बिल्कुल एक ब्रेकआउट आना जरूरी है, तभी मार्केट ये 44,000 रेजिस्टेंस भाई, 44,500 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये 44,150 का एरिया अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें ये असेंडिंग ट्रायंगल कब पूरा होता है, इसके पास भी एरिया बचा हुआ है, लेकिन नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एरिया यही रहने वाला है। अगर यहाँ पे 43,800 के नीचे बिल्कुल ब्रेकडाउन आता है, सपोर्ट एरिया बन चुका है, तो हमारे पास ये वाला मोमेंटम होगा 43,500 का लेवल, एक सपोर्ट एरिया। एक और लॉजिक दिखाऊंगा आपको इसके अंदर, और 500 के बाद हमारे पास ये वाला सपोर्ट एरिया रहेगा 43,100 का लेवल, और 43,000 का एक सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी के पास। अब बात करते हैं एक छोटे से लॉजिक की, यानी ये जो बीच का जो गैप बच रहा ना, ये गैप बच रहा अभी जो असेंडिंग ट्रायंगल में पूरा होने से, तो गैप बच रहा ना, इसको भी अभी यहाँ पे झूला झूला सकता है, प्रीमियम और भी खतरा में डाल सकता है यहाँ पे। तो इसलिए लेवल हमारे पास इसी दायरे में घूमता नजर आएगा। बड़े लेवल इसके ऊपर और इसके नीचे तभी मिलने वाले हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन डाटा बैंक निफ्टी का क्या बोल रहा है, अगर ऑप्शन डाटा के अंदर भी जाके देखे ना, तो बड़ी मैसिव यहाँ पे हमारे पास क्या नजर आएगी, कॉल राइटिंग नजर आएगी। 44,000 के लेवल पे देखें तो बड़ी मैसिव यहाँ पे 2,63,000 की कॉल राइटिंग अभी बैठी हुई है, और यहाँ पे 44,000 के लेवल पर देखें तो बढ़िया वाली पुट राइटिंग 2,11,000 की। तो मार्केट एक ट्रैपिंग जोन में नहीं है, तो बता दो दोनों साइड से कॉल राइटर और पुट राइटर दबा के प्रीमियम खा रहे हैं, बैठा के जमानो आराम से, बड़े आराम से भाई। तो यहाँ पे बढ़िया वाला अपर साइड पे अगर हम देखें 100 के लेवल पर, 200 के लेवल पर 1 लाख से ज्यादा की कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 500 के लेवल पर अगर हम देखें तो बढ़िया वाला 1,28,000 का कॉल राइटिंग नजर आ रहा है। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपर साइड पे जो रहने वाला है ना, 44,150 का एरिया, और इसके बाद हमारे पास 44,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन नीचे की साइड आप देखो तो 800 के लेवल पर 1 लाख की जबरदस्त यहाँ पे क्या नजर आ रही है, पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो बढ़िया वाला सपोर्ट भाई 43,800 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। और 500 के लेवल पर अगर हम देखें तो 1,26,000 की बड़ी मैसिव यहाँ पे पुट रेटिंग आ रही है, तो 43,500 भी हमारे पास एक सपोर्ट के जोन बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन नीचे की साइड 43,000 पे 1,34,000 की वो भी बड़ी जबरदस्त पुट रेटिंग है, तो 43,000 का लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन इसका डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव और एफआई डाटा क्या बोलता है, तो यहाँ पे पुट कॉल रेशो निकालेंगे। एफआई यहाँ पे पूरा यहाँ पे बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट यानी पुट का टोटल और कॉल का टोटल, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो जो अभी निकल के आ 0.94। 0.94 का मतलब क्या हुआ, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी होती है मेरे अकॉर्डिंग, तो यानी 0.90 से लेके और 1.10 तक एक ट्रैपिंग जोन होता है, और 44,000 के लेवल पर वही हो रहा है। तो बैंक निफ्टी तो भाई पूरा ट्रैपिंग जोन में है, इस लेवलों के ऊपर नीचे ही ट्रेड सेटअप बनेगा, उसके बीच में फंसोगे तो सिर्फ छोटी छोटी स्कैल्पिंग होगी, और वो स्कैल्पिंग उसी को आती है जो चार्ट एनालिसिस करना जानता है। तो बड़े लेवल का इंतजार करना चाहिए बड़े पेशेंस के साथ।